करेंगे। ओंकार के लिए दोनों हाथ घुटने के ऊपर, हथेलियां आकाश की तरफ, और ओंकार के लिए सांस अंदर। धीरे से अपने आंखें खोल सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, बद्ध कोणासन, दोनों पैर को आपस में जोड़ ले और अपने पास ले आए। पास ले आके इसी अवस्था में आपने रीढ़ की हड्डी सीधा रखें और इसी अवस्था में बैठें 1 मिनट। और धीरे धीरे आपने दोनों घुटनों को नीचे की तरफ दबाओ। चाहे तो इसी अवस्था में भी आप बटरफ्लाई कर सकते हैं, तितली आसन। इसे करने से क्या होता है, हमारा जो पेल्विक रीजन है वुमेन का, इसमें बहुत आरामदायक होता है और हार्मोनी जो डिसऑर्डर होता है वो बहुत सपोर्ट देता है। रिलैक्स। और इसी अवस्था में दोनों पैर नीचे रख के मौलासन में बैठ जाए। दोनों पैर में क्या में 1 फुट का अंतर होना चाहिए, दोनों हाथ को नमस्ते मुद्रा में, और दोनों जो कोहनियां घुटनों को ढकेलते हुए, पूरा ढकेलते हुए ऐसे बैठे, बाहर की तरफ खींचते हुए। ये आप 1 मिनट तक बैठेंगे। इस योगा से हमारा स्टोमक भी क्लीन रहता है, वुमेन का पेल्विक रीजन के ऊपर बहुत आरामदायक होता है। ये हमेशा करना चाहिए। ये आसन 1 मिनट तक कर सकते हैं। और इसे धीरे से आ जाए। उसके बाद हम कपटासन करेंगे। दोनों पैर पाँव को आपस में जोड़ दें और पाँव को अपने शरीर के पास लाएं और इसी अवस्था में दोनों हाथ ऊपर उठाएं, ऊपर शरीर भी ऊपर की तरफ खींचते रहें, खींचते खींचते आगे की तरफ झुकें। जितना हो सके उतना झुकिए और ध्यान रहे अपना शरीर आगे की तरफ जितना खींच के झुकेंगे। इस आसन से हमारा घुटना भी स्ट्रेंथ होता है, हमारा जंघा भी खुलता है और पेल्विक रीजन के ऊपर बहुत आराम से होता है। और थोड़ा ऊपर आ जाए, रिलैक्स। इसको हम 2 बार करेंगे। फिर से दोनों हाथ ऊपर, शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हुए और आगे झुके। और इस आसन से प्रयास करें आगे के नीचे की तरफ जितना झुक सकते हैं, धीरे धीरे करके झुकते जाए जितना हो सके। और धीरे से ऊपर आ जाए और रिलैक्स करें। और हम क्या करेंगे, विपरीत नौकासन। तो पेट पर आ जाए, पेट पर आ जाए, दोनों हाथ दोनों शरीर के पास भी, और दोनों पैर ऊपर उठाएं और शरीर भी ऊपर उठाएं, दोनों हाथ पीछे। इसमें भी प्रभाव पड़ता है और हमारा पेट के ऊपर भी चर्बी भी कम होता है। यह आसन हम रोज करना चाहिए। 10 सेकंड रुकिए और नीचे आ जाए। इसको हम 3 बार करेंगे। फिर से
नीचे, फिर से एक बार। नीचे। इसी अवस्था से हम दोनों हाथ दोनों कंधों की साइड में रखें और धीरे से उठ जाएं और दोनों पैर साथ में लाएं आगे और दोनों घुटने से हाथ की दूरता एक हाथ होना चाहिए। इसी अवस्था में हम मार्जरी आसन करेंगे 1 मिनट तक। ये बहुत फायदेमंद होता है। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। आपने पेट को ऊपर की तरफ जितना हो सके उतना खींचे। सांस रुकना है इसी अवस्था में, सांस लेना नहीं, छोड़ना नहीं। फिर सांस लेते हुए पीठ को नीचे की तरफ जितना दबा सकते हो। इसमें क्या होता है ना, हमारा जो रीढ़ की हड्डी पे बहुत अच्छे से मसाज होता है और पेल्विक रीजन के ऊपर भी काम आता है। दोनों फायदेमंद है। दो फायदा होता है एक आसन से। बहुत सारे भी फायदा है लेकिन 2 बहुत मेजर है। हमेशा ध्यान रखें जब सांस अभी लेते हो सांस, इस अवस्था में सांस को रोकना है और सांस छोड़ते हुए ऊपर सांस को भी रोकना है। रिलैक्स। इसी अवस्था में क्या करेंगे, पर्वतासन। ऊपर उठ जाए, दोनों पैर समान, हाथ की सीधेगी और दोनों पैर को जो घुटना है नीचे नीचे की तरफ लगाए। जमीन पे रखना चाहिए। और नीचे आए, इसको 3 बार करेंगे। फिर से और इसी अवस्था में थोड़ा आगे हाथ को ले आए, भुजंगासन करेंगे। फिर से रिलैक्स। इसको हम 3 टाइम्स करेंगे। हमेशा ध्यान रखें आपके चेहरे में प्यारी सी मुस्कान होना चाहिए। जब आप मुस्कान के साथ करते हो ना तो आसन और फायदेमंद होता है। एक चीज दूसरा है, जब मुस्कान चेहरे में होके करते हो तब प्रसन्न मन होता है। तभी इस अवस्था में फायदेमंद से फायदेमंद डबल हो जाता है। यह आसन तो सबको करना चाहिए। जो ऑफिस में भी काम करते हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। स्पेशली तो वुमेन के लिए बहुत फायदेमंद है। वुमेन को क्या होता है, पेल्विक रीजन में हेल्दी एंड हार्मोनल सपोर्ट मिलता है। इससे उनके लिए बहुत फायदे हैं। पेल्विक रीजन की तकलीफ की वजह से हमारे माता बहन बैठने में और जो प्रेगनेंसी के दौरान में भी बहुत उनका तकलीफ झेलना पड़ता है। ये आसन सबको करना चाहिए।
और मार्जिरिएशन ऐसी अवस्था में आ जाए, दोनों पैर को और बताओ, और एक काम करो, दाएं पैर को आगे दोनों हाथ के बीच में लाए और बाएं पैर पीछे रखें और खींचते हैं पीछे। आप लोग के जैसे लगे कि कोई आपका बाएं पैर पीछे खींच रहा है और आपका शरीर आगे की तरफ खींच रहा है। फिर दूसरा पैर, ध्यान रखें हमेशा आपके शरीर में है, आपके चेहरे पे प्यारे सी मुस्कान, और ध्यान रखें ढीला मत छोड़े। अपना दाहिने पैर अभी पीछे की तरफ किसने खींच रहा है और आपकी शरीर आगे की तरफ। खींचते रहो, ढीला मत छोड़िए। जब हम आसन को सही तरह से करते हैं ना, फायदा अपने आप दिखने लगता है। एंड रिलैक्स। अभी सारे आसन खत्म होने के बाद 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट तक आप ध्यान कर दो। ध्यान से बहुत फायदेमंद होता है। हमारा शरीर अभी क्या होता है ना, जितना सारा तनाव था दूर हो गया, सारे जितना अंदर अर्गन है सारे सही सलामत तो है, फिर भी और एक्टिव हो गया, तनाव चला गया। तो ध्यान करने से भी हमारा शरीर और सुस्त और सुदृढ़ होता है। ये तो शरीर के लिए होता है, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए तो बहुत फायदेमंद होता है। जब ध्यान करते हैं तो हम भगवान के साथ डायरेक्ट करने, संबंध बनाने के लिए कोशिश करते हैं। हमारा शरीर सुस्त रहता है और ऊर्जावान भी महसूस होता है। 2 या 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। सिर्फ आँख बंद करके बैठ जाना है और सांसों के ऊपर ध्यान देना है। सांस निरंतर आ रही है और जा रही है। जोर लगा के सांस मत लीजिए, देखिए वो अपने आप आ रही है और जा रही है। हमेशा ये ध्यान रखें कि ध्यान के समय हमारा जो रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधा होना चाहिए। सीधे होने से फायदेमंद ज़्यादा है। जब आप बेंड करके बैठते हैं ना, तनाव हो जाती है, ध्यान में ध्यान नहीं लगता है। जो भी कार्य करें दिन भर, जो भी कार्य हो, हमेशा ध्यान रखें हमारा रीढ़ की हड्डी सीधे होने चाहिए। अपने सांस के प्रति ध्यान दें। और धीरे से अपना शरीर और वातावरण प्रति सजग हो जाएं। शरीर और वातावरण प्रति सजग होते होते एक लंबी और गहरी सांस लें
और जाने दे। फिर से एक लंबी और गहरी सांस अंदर और पूरा खाली कर दे। खाली करते करते अपने आँख खोल सकते हैं। इसी योगा की वीडियो आगे देखने के लिए और नया नया वीडियो आने की और सीखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दोस्त, फैमिली, आपकी जान पहचान वाले सबको शेयर कीजिए। आगे से आगे